लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की परिधि में अब उपचुनाव के इम्तिहान की बिसात बिछने वाली है। 10 सीटों के इस दंगल में वैसे तो सपा बीजेपी दोनों का कड़ा घमासान होना है, लेकिन उससे पहले दोनों दलों को अपने सहयोगियों को साधना भी एक कड़ी साधना है, क्योंकि दोनों के सहयोगियों ने उपचुनाव में भी सीटों की डिमांड कर दी है। बीते चुनाव में 10 विधानसभाओं में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी, एक राष्ट्रीय लोकदल, बीजेपी ने 3 और एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में गई थी। इंडिया वाले खेमे की बात करें तो उपचुनाव के इस रण में कांग्रेस भी करीब 4 सीटों की डिमांड कर रही है। इनमें खैर, मझवा, मीरापुर और गाजियाबाद की सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। वहीं सूत्र बताते हैं कि सपा खैर और गाजियाबाद पर राजी हो सकती है, यानी सीट शेयरिंग का मामला यहां भी हलचल पैदा कर सकता है। उधर एनडीए वाले खेमे में भी सीट बंटवारा चुनौती सरीखा हो चला है, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी मीरापुर के अलावा खैर सीट की डिमांड कर रही है, तो वहीं निषाद पार्टी वाले संजय निषाद मझवा सीट के साथ साथ एक सीट और के जतन में जी जान से जुटे हैं। बीते दिनों से सियासी गलियारों में भी यही खबर है कि संजय निषाद तो राजभर को 2-2 मंत्रालय दिए जाने के बाद से एक और मंत्रालय की मुराद लिए बैठे हैं। बहरहाल 9 सीटें जहां विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है, वहीं एक सीसामाऊ सीट इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद से वहां चुनाव के हालात बने हैं। अब 10 सीटों के इस दंगल में पहला रण तो सीट बंटवारे पर होना है, उसके बाद हार जीत के समीकरण की बारी है। वहीं इन सीटों पर दावेदार भी सामने आने लगे हैं। ज्यादातर सीटों पर जीते हुए विधायकों के परिवार ही दावेदार दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे से कैसे निपटेंगे सपा और बीजेपी। सवाल ये भी है कि 10 सीटों के इस दंगल में किसका दांव ज्यादा दमदार दिख रहा है।